शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तथापि वह ज्ञान जो ईश्वर की ओर ले जाए अनिवार्य है। वह भौतिक शिक्षा अधूरी है जो हमको अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर ना कर सके। तदरासो यत्र पितरो भवति मानो मध्याह्ने रेखता ध्रुवतो हरिः ॐ। एक विद्वान व्यक्ति भी अशांत और विवहल रहेगा यदि वह अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ है। ऐसे शब्द आपको महाकुंभ प्रयागराज की धरती पर इस समय सुनने को मिल जाएंगे। प्रयागराज महाकुंभ के लिए संत तपस्वी नागा साधु अघोरी पहुंचे हुए हैं। जन्मदिन के पुण्य पहले और सब महाकुंभ चले, इसी धारणा से साधु संत आम सनातन धन जन मानस को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। इस बार इसका आयोजन प्रयागराज इलाहाबाद में होने जा रहा है। कुंभ को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ। क्या आप इन चीजों में अंतर जानते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस विषय में। आपको हम महाकुंभ के मेले के अलग अलग रंगों से रूबरू कराएंगे। साथ ही साधु संतों की अमृतवाणी भी आपको प्रयागराज की धरती से सुनने को मिलेगी। 12 सालों पे कुंभ आता है, लेकिन ये योग जो है कई 100 साल बाद बना, 134 साल बाद, जो मेरी जानकारी है। कुंभ की व्याख्या कर दीजिए। सनातन धर्म में जो सनातनी हैं, जिनको अभी पीछे आपने देखा है, हमने देखा है कि सनातन पे कुठाराघात लगातार हो रहा है, तो जो सनातनी है उन्हें एकजुट करने की भी एक राजनीतिक पहल भी हुई है। मुझे उससे कोई वो नहीं है। एक बार धार्मिक तौर पर सनातनियों को बताइए कि कुंभ में आना क्यों आवश्यक है। देखिए, इस समय आप श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़े में माँ गंगा के पावन तट पर स्थित हैं। हमारे अग्नि अखाड़े की परंपराएं हैं। हर अखाड़े की अलग अलग परंपरा होती है। 10 नाम नागा संन्यास परंपरा, जिसमें 7 अखाड़े हैं। पूरे विश्व में 13 अखाड़े होते हैं, जिनमें हमारे शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े हैं, जिनमें 6 नागा शैव संप्रदाय के अखाड़े होते हैं। हमारा ब्रह्मचारियों का श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा है। हमारी इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं। हम चतुर्नामना ब्रह्मचारी हैं। आनंद स्वरूप प्रकाश चेतन, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा चारों पीठों की जो स्थापना हुई, चारों दिशाओं में उनके जो जगत गुरु स्थापित हुए भगवान आदि शंकराचार्य के द्वारा, फिर अखाड़ों की स्थापना हुई। अखाड़ों की स्थापना हुई। हर अखाड़े के इष्ट देवी देवता अलग हैं। जैसे जूना अखाड़े के इष्ट देवता भगवान दत्तात्रेय हैं, आवान अखाड़े के भगवान गणेश हैं, हमारी अग्नि अखाड़े की इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं। हम ब्रह्मचारी हैं। हम में और नागाओं में अंतर ये है कि नागाओं का यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि नहीं, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार होता है, हमारी शिखा होता है, सूत्र होता है, हम कर्मकांडी होते हैं। और जो नागा होते हैं वो हमारी देश की रक्षा के लिए एक तरह से हमारी फौज है, हमारी सेना है। राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, सनातन की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वो हमारी फौज है। और उस परंपराओं में नागाओं का जब संस्कार होता है उस समय उनका पिंडदान हो जाता है, और जिसे हम बीजासन हवन कहते हैं। तो हमारी जो परंपराएं हैं अलग अलग हैं। आज हम कुंभ महापर्व 12 वर्षों के बाद महाकुंभ पर्व जो है प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज का विशेष महत्व है। गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी का संगम है, और त्रिगुणात्मक रूप से अगर आप देखें तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखिए, शासन, प्रशासन और आध्यात्म। हम अगर अखाड़े ना हो तो कुंभ अधूरा है, और अगर इनकी व्यवस्था शासन प्रशासन के द्वारा ठीक से ना हो तो भी हमारे कार्य अधूरे हो जाते हैं। तो इसलिए सबकी भूमिका महत्वपूर्ण है। और गंगा के पावन तट पर आप देखिए, जब हम शाही स्नान जब हम महात्माओं का होता है, पेशवाई
हुई हमारी अभी। जैसे सबसे पहले जब अखाड़ों की यहाँ आना आरंभ होता है तो भूमि पूजन होता है। भूमि पूजन के बाद में एक धर्म ध्वज स्थापित होता है। धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद में हमारी एक पेशवाई होती है, और जो हमारी पेशवाई होती है उसे हम पेशवाई को मंगल यात्रा कहते हैं। तो मंगल यात्रा का मतलब ये होता है कि किसी कार्य के आरंभ करने के पूर्व में हम अपने देवता को लेकर उस छावनी में प्रवेश कराते हैं। हमारी जो इष्ट देवी वेद माता गायत्री हैं, उनको हमने अपने अग्नि अखाड़े की छावनी में प्रवेश कराया। जब हमारी माता जी वहाँ विराजमान हो गई, हमारे उस दिन से नित्य प्रति होने वाले कार्य जैसे यज्ञ करना कराना, हवन करना, हमारा गायत्री का पुरस्चरण होना, भगवान शिव के रुद्राभिषेक होना, अन्न क्षेत्र चलना, अनेक कार्य हमारे आरंभ हो जाते हैं। महाराज जी, जो रुद्राभिषेक जिसके विषय में आपने बताया, पार्थिव रुद्राभिषेक का महत्व संगम क्षेत्र में सबसे अधिक है, विशेष है। यहाँ पे मैंने सुना है कि कोटि रुद्राभिषेक भी होना है, 11,000 कोटि रुद्राभिषेक भी होना है। क्या महत्व है? क्या जो सनातन से जुड़े हुए सांसारिक लोग हैं, पारिवारिक लोग हैं, वो इसमें सम्मिलित होंगे? क्या यश, क्या फल मिलेगा महाराज? देखिए, सनातन की हमारी जो परंपरा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली हमारी परंपरा है। सभी सुखी हों, सभी संपन्न हों, सभी निरोगी हों। तो ये भारत देश का नहीं, विश्व का बहुत विशाल सबसे बड़ा कुंभ का आयोजन होता है। अनेकों देशों के लोग इस कुंभ में गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, और हमारे देश में इस समय भगवान की ऐसी कृपा है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रदेश शासन में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। थोड़ा अवेर सवेर हो सकता है, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत सुंदर हो रही हैं। कुंभ दिव्य और भव्य होने जा रहा है। आप देखिए, जनता का जो हमारे श्रद्धालु हैं, उनका श्रद्धा का विषय, उनका भाव आप देखिए कि जब कुंभ के स्नान में जब महात्मा निकलते हैं, तो उनके स्नान में जब महात्मा निकलते हैं तो लाखों लोग सड़कों के किनारे उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, बिल्कुल अत्यंत भाव विभोर रहते हैं, सर पर वजन लिए खड़े रहते हैं। जब महात्मा वहाँ से गुजरते हैं, उनकी चरण रज लेने के लिए वो आतुर रहते हैं, और वो उनकी चरण रज लेने के लिए ही दूर दूर से आते हैं, और वो उनकी चरण लेकर गंगा में आकर वो अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश की परंपरा, हमारे सनातन की परंपरा, हमारे राष्ट्र की परंपरा बहुत सुंदर। ये कहीं नहीं, जब देखिए हमारे मठ मंदिर से जब भी सुबह शाम आवाज़ गूंजती है तो विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, है ना, और विश्व का कल्याण हो। कभी हमने ये नहीं कहा कि किसी का अहित हो, चाहे वो कोई भी देश अगर हमारे विरोध में भी होता है हमारे देश के, फिर भी हम यही कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो। तो हमारी ये सनातन की परंपरा है, हमारी कामना है। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को, जनता जनार्दन को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करते हुए सबको आमंत्रित करते हैं, आएँ गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें और पुण्य के भागी बनें। हम पांच अग्नि अखाड़े से श्री रामानंद स्वामी, गुरु विश्वेश्वरानंद, हम गुजरात से यहाँ आए हैं, और ये चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि महाकुंभ है, 12 साल के बाद ये आ रहे हैं। तो सब दर्शकों को ऐसे बताने जा रहे हैं कि ये कुंभ सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए नहीं, पूरा विश्व के लिए है, विश्व कल्याण के लिए। इसमें सब संतों महापुरुषों पूरे विश्व भारत में से आएंगे। सत्य सनातन की जय होगी। महाकुंभ का स्नान के हिसाब से सब परंपरा ऋषि मुनि तब से चल रही है, तो उसमें स्नान, गंगा में स्नान करेंगे तो समझ लो उसको धन्य प्राप्त होगा। कोई दिक्कत होती हो तो चली जाती है। वो सब संतों महापुरुषों का ऐसा इतिहास है कि इसमें सब किस रूप में मिल जावे भगवान किसी को पता नहीं है। तो इसमें ऐसा है कि ये संगम है, त्रिवेणी संगम, तो उसमें माता जी साक्षात विराजते हैं, तीनों माता जी, और शिव शक्ति वो भी उसमें है। किस रूप में है किसी को पता नहीं है। संत की परिभाषा जो है, जो पुरातन काल से, सनातन काल से आ रही है, भगवान राम,
विष्णु सब जी। भगवान तक जो है संतों का सम्मान करते थे जी जी कि संतों का जो है अपमान नहीं हो सकता। नहीं लेकिन आज कलयुग में और खास तौर पर इस दौर में जी। टीवी वाले संत और वास्तविक संतों में अंतर क्या है? वो क्या है कि देखो, जगत गुरु शंकराचार्य 4 मठ आश्रम जहाँ स्थापना की, वहाँ से अपना जो भारतीय संस्कृति जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का वो वितरण करते हैं। जो समझ लो सब अखाड़ा 13 अखाड़ा है, उसी जुड़ के वो अखाड़े को समझ लो वहाँ जाना पड़ता है ज्ञान के लिए। और वो लोग टीवी में सब में प्रचार कर रहे हैं, ज्ञान का धारा है, लोग वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे तो वो वहां से ज्ञान दे रहे हैं। सब सही है, सत्य सनातन में कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आ सकते हैं, सब जुड़ सकते हैं। अभी देखो ये डिजिटल यहाँ मोदी और योगी ने जो डिजिटल बनाया है सबसे अच्छी बात है, और मैं उसका निवेदन कर रहा हूँ। उसमें भी ये कोई समझ लो ये प्रेम की भाषा है, और सब लोग बोलते हैं कि ये ऐसा है ऐसा है, ऐसा है ही नहीं। संतों सबको जुड़ के रखते हैं, एकता के रूप में देखते हैं। तो जगत गुरु शंकराचार्य का वही वसूल था कि सब सनातनी को एकता करके रखना है। तो ऐसे भारत के अंदर और सब विदेश के अंदर सब एकता हो रही है, ऐसा कोई नहीं है। धर्म का प्रचार इसीलिए सब लोग कर रहे हैं कि लोगों अच्छी जिंदगी जिए, अच्छी तरह से रहे और खुश रहे, परिवार के साथ रहे, चाहे व्यसन मुक्त होए, चाहे कोई बिजनेस करे तो सही रहेंगे। धर्म की परिभाषा यही है, प्रकृति चला रही है पूरे विश्व को, लेकिन यहाँ रहने के लिए पृथ्वी के ऊपर सब व्यवस्था एकता होनी जरूरी है। महाराज जी, 45 से 50 करोड़ का जनमानस यहाँ पे आएगा अगले 45 दिनों में, विश्व भर से आएंगे जी। एकलौता सनातन धर्म है जो किसी दूसरे धर्म को आने से रोकता नहीं है। नहीं, कभी नहीं। और यहाँ आने पर उनको ये भी नहीं कहता कि पहले आप हमारे धर्म में दीक्षा लीजिए, उसके बाद आप इस स्थान को छू सकते हैं। तो सनातन की ये जो सुंदरता है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ पे विदेशों से क्रिश्चियन आते हैं, वो जो है सनातनी हो जाते हैं। दूसरे बौद्ध धर्म तो सनातन का ही हिस्सा है जी। दूसरे जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, जापान, इन सब देशों से भी जो लोग आते हैं वो सनातन के महत्व को समझते हैं। जब वो सनातन को जानते हैं तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि सनातन के जो 13 अखाड़े हैं जी, वो अलग अलग अखाड़े किस तरह से कार्य करते हैं? क्या उनका देखो, चाहे कोई भी संत रहेंगे, कोई भी बाबा रहेंगे, कोई भी महात्मा रहेंगे 13 अखाड़ा में से, तो उसने उसका जन्म स्थान छोड़ दिया है। तो वो बाबा के पास कोई भी लोग आते हैं तो उसको उसका परिवार मानते हैं, उसको इसीलिए जुड़ते हैं कि ज्ञान के हिसाब से। वो उसको क्या है, दुनिया की कोई पड़ी नहीं है, उसको ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। अभी महादेव ने देखो इतना भजन किए, इतना वो किए, तो इसी हिसाब से सब लोग उसमें जुड़ रहे हैं आशीर्वाद पाने के लिए। कोई आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं, कोई शिष्य बनने के लिए आ रहे हैं, कोई गलत रास्ते चले गए हैं तो सही रास्ते पे सब बाबा लोग ही लाएंगे, समझ लो। इसीलिए सब लोग देश विदेश से आ रहे हैं कि त्रिवेणी संगम जो कलश प्राप्त हुआ था, तो 4 जगह पे 4 मठों आश्रम बने हैं भारत संस्कृति के अंदर। वहाँ उसका स्नान करने से अपने को मुक्ति मिलती है और ज्ञान प्रकट होते हैं सभी को। ऐसे नहीं है गृहस्थी लोग आते हैं, विदेश से आते हैं, दूसरी कंट्री में से आते हैं, देश भर नहीं विश्व से लोग आएंगे यहाँ और सबको जोड़ के रखते हैं। कोई ऐसा इसमें है ही नहीं कि समझ लो कि आप आए हैं तो आप नहीं, दूसरे आए हैं तो सब आ सकते हैं। इसमें ज्ञान के प्राप्त के लिए सब आ सकते हैं। सनातन का ही प्रचार हो रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, उनको जो है टोने टोटके के जरिए बताया जाता है कि आप ये करें, आप वो करें तो आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो आप क्या
मतलब संदेश देना चाहते हैं टोने टोटके और इन सब चीज़ों से क्या परिवार का समाज का भला हो सकता है? किसी का बच्चा बीमार हो गया तो उसे बजाय औषधि देने के वो टोने टोटके पे आ जाती हैं। किसी घर में गृह क्लेश है तो वो बुला करके जो कई महंत हैं वो कहते हैं फला यज्ञ कर दीजिए। आपके प्रश्न में समझ गया, उत्तर देता हूँ। जैसे ये विषय चला गया अंधविश्वास के ऊपर, अंधश्रद्धा के ऊपर, है ना। हमारे जितने भी ग्रंथ है, अगर रामायण आप पूरी पढ़ोगे, रामचरितमानस या भगवद गीता पढ़ोगे, तो उसमें कहीं पर भी टोटे टोटके या अंधविश्वास को प्राधान्य नहीं दिया गया है। ये जंगल में भी था तो लोग कई दूर से भी आते थे, तो महाराज जी कोई ऐसी दवा बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए, तो हम उनको वो प्रसंग बताते थे कि जब शक्ति बाण लगा था लक्ष्मण जी को, तो राम जी चाहते ना तो खाली इतना बोलते कि लक्ष्मण उठ दो, लक्ष्मण उठ जाता, है ना। जो त्रिलोकीनाथ है, जो सबके सर्जनहार है, उनके लिए चमत्कार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी औषधि का महिमा बढ़ाने के लिए, हमारे जो आयुर्वेदिक में जो ग्रंथ है, तो हमारे औषधि की महिमा बढ़ाने के लिए वहाँ क्या करते हैं, वैद्य को लाते हैं, हनुमान जी सुशांत वैद्य को लाते हैं, और वो बोलता है कि यहाँ ये संजीवनी जड़ी बूटी है और सूर्य उदय से पहले जड़ी बूटी खिलानी पड़ेगी। मतलब एक टाइम दे दिया कि इतनी टाइम के पीरियड में रोज को चाहिए। तो यहाँ ये प्रसंग इसीलिए राम जी बताते हैं चरित्र में, जो लीला की है भगवान ने, कि आने वाले मेरे भक्तों को पता चले कि अंधविश्वास में, ये चक्रों में, चमत्कारों के चक्रों से दूर रहना है। हमको यहाँ पे दवा और दुआ जैसे औषधि की शरण लेनी पड़ेगी, तो औषधि की महिमा भी भगवान ने बढ़ाई है। तो हम भी जो भी मिलता है उसको कहते हैं कि भाई हाँ, मंत्र से एक तुमको क्या मिलती है मालूम है, एक शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जैसे हमको एक अंदर से एक ताकत मिलती है ना, जिसे रोग प्रतिकारक शक्ति हम कहते हैं, अंग्रेजी में वैज्ञानिक उसको कुछ और कहते होंगे, लेकिन वही शक्ति मंत्र से मिलती है, लेकिन औषधि तो जरूरी है। और ये टोने टोटके, इनसे अंधविश्वास थे तो हम सबको बचाते हैं भाई, इनसे दूर रहो। ये दूर कभी होंगे जब उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा, बचपन से उनको पढ़ाई लिखाई में, हमारे ग्रंथों का पढ़ाई। आजकल लोग घर में रामायण रखते नहीं, गीता रखते नहीं, और रखते हैं तो बस उसको पूजा करते हैं। उसको पूजा नहीं करनी है, उसको रोज पढ़ना है। कम से कम रोज अगर सनातनी 5 दोहा पढ़े रामचरितमानस का और 1 अध्याय, 10 मिनट लगता है, पूरा परिवार के साथ में अध्ययन करें, और आगे जाके जब स्कूल में भी हो जाएगा तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि स्कूल में ही अगर सबको पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता, उसमें सब पूरा सार दे दिया है। जैसे मक्खन है ना, दूध में से हम मिश्रण करके दही बना के उसको जैसे मंथन करके छाछ बना के फिर जो मक्खन निकालते हैं, पूरा मक्खन उसमें दे दिया है। तो हमारा सबसे पहले उसी के ऊपर भार रहेगा कि पढ़ाई लिखाई में, सरकार को भी बोलते हैं, हम सबको बोलते हैं कि हम अगर यहाँ भारत वर्ष में ज़्यादा करके अगर सनातनी हमें बहुसंख्यक है, और कोई हमारा देश है नहीं, एक ही हमारा देश है, और हमने तो एक किसी को यहाँ मना नहीं किया, आइए भाई वेलकम, अतिथि देवो भव, और उन्होंने आक्रांताओं ने आकर लूटपाट करके जो की भी किया। लेकिन आज हमारा पढ़ाई लिखाई में गुरुकुल परंपरा अगर वापस आ जाती है, हमारे मंदिरों सरकारियों से मुक्त हो जाते हैं, और हमारे मंदिरों के द्वारा जो गुरुकुल बने उसमें सब पढ़ाई लिखाई में धर्म का 2 ही धर्म, ज़्यादा नहीं मांगते, भगवद गीता, रामचरितमानस, तो उसमें वो राम के जैसा, भरत के जैसा चरित्रवान सब बनेंगे। और हमारी बिटियाँ सब बहुएं सब सीता जी के मार्गदर्शन पे, कौशल्या के मार्गदर्शन पे, सती माँ अनुसुईया के मार्गदर्शन पे चलेगी। तो बहुत ज़रूरी है पढ़ाई लिखाई में हमारे 2 ग्रंथों का